नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति आपको इस प्रकार से आयताकार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है व्यक्ति जिज्ञासु है, व्यक्ति जो है दार्शनिक है और एनालिटिकल किस्म का व्यक्ति है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है जब आनंद लेता है तो हर क्षण का आनंद लेता है, हर क्षण का लुत्फ उठाता है। जब तक परेशानी काबू में है तब तक इसको बाहर जो है शो नहीं करता है, लेकिन जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका निदान क्या है, कैसा किया जाए, इसके लिए उपाय भी ढूंढता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो करियर होता है ये स्पष्ट बताता है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, मेहनत की जाती हो या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, उसमें ऐसे लोगों को बड़ी तरक्की मिलती है, बड़ी कामयाबी मिलती है और सुटेबल ये लोग रहते हैं। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम होती है, जिसमें होती तो हो लेकिन थोड़ा कम होती है मानसिक और बोलने की मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस हथेली में दो तीन चीज़ें खराब दिखाई दे रही हैं और यही चीज़ें आपको जीवन में तकलीफ़ दे रही हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको ठीक करना है। सबसे पहले देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। अगर हम इसको और भी ध्यान से देखें तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे है और शनि पर्वत के नीचे यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही है, बिखर रही है। ऐसे लोगों को अगर आप जो है 24 की उम्र से पहले के हैं तो 23 और 24 उम्र के आसपास आप वाहन को बहुत ढंग से चलाएं और कोई अगर शारीरिक कष्ट है तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। क्योंकि अगर ये पहले से ऐसी मस्तिष्क रेखा आपकी हथेली में है तो 24 साल की उम्र के आसपास वाहन दुर्घटना या बड़ा कोई शारीरिक कष्ट को ये इंगित करती है। लेकिन उसकी उम्र के बाद को अगर इसको देखा जाए, शनि का इसमें स्पष्ट प्रभाव पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप से बचना चाहिए। ऐसे जातकों को साझेदारी से, पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज़्यादा होता है, धन का नुकसान होता है और आपको भी पार्टनरशिप नहीं करनी है। पार्टनरशिप से तनाव होगा, धन का नुकसान होगा और कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मस्तिष्क है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक समस्या उत्पन्न कर सकता है कि आप पहले कार्य को शुरू तो कर लेंगे और कहीं ना कहीं परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, इस और ये आपको ले जा सकता है। ये तो रही सावधानी रखने की बात। और मस्तिष्क रेखा, अब एक दो चीज़ें और दिखाई दे रही है जो बहुत ख़राब है हथेली में, इनको ठीक करना है। एक तो देखेंगे एक रेखा ये है मंगल से आती हुई और एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से बन रही है आपकी हथेली में, ये है राहु की रेखाएं। और इसके साथ साथ आपका बृहस्पति पूरी तरह से खराब हो चुका है और आपकी हथेली में यहाँ पे जाल बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब भी जो है आपकी हथेली में इस प्रकार की राहु की लकीर हो तो देखिएगा
ये बड़ी खराब होती है। और इसके साथ अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनाता है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रहा है, तो जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव इसका पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव। सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि कदम कदम पर मुश्किलों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे ये करियर और धन की लकीर को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है यहाँ पे, तो मानसिक तनाव की स्थिति दिन रात ये देती है, व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देती है। अब एक और नेगेटिव स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गुणा का चिन्ह बना रही है। मैं दोबारा दिखा लेता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे तो राहु पे गुणा का चिन्ह है। जब राहु पर गुणा का चिन्ह होता है तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, या तो उसमें नुकसान होगा, या तो कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलेगा, और कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर किसी तरह से आप थोड़ा बहुत उससे बच भी गए तो फिर इसका जो प्रभाव है आपके धन पे पड़ेगा। ऐसी चीज़ घटित होगी कि धन हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धन हानि हो जाएगी, और आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर इससे आप बच गए, राहु के इस कुप्रभाव से बच गए, फिर ये और भी ज़्यादा आपको ले जाता है। करा किसी ने और भरा किसी ने, फिर ये वाद विवाद में फंसाता है और कोर्ट कचहरी का आपको जो है सामना करना पड़ता है। चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उस मामले की सुनवाई, फैसला नहीं हो पाता है। कहीं यहीं से भी आप बच गए तो आप बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन फिर ये और बड़ी समस्या देता है। फिर आपके अंदर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। व्यक्ति लंबे दौर तक उसी बीमारी में घिस घिस कर अपने जीवन की ओर चला जाता है। अगर जिस व्यक्ति ने राहु की इस स्थिति में, मारक राहु की इस स्थिति में अपना नुकसान किया हो, मानी चाहे उसका व्यापार खत्म हुआ हो, चाहे नौकरी खत्म हुई हो, चाहे वो कर्जे के दलदल में आ गया हो, तो फिर जीवन को ख़त्म करने वाली बीमारी ऐसे लोगों के अंदर नहीं आती है। अगर आ भी गई तो उसका निदान निकल जाता है। तो आपकी हथेली में कहीं न कहीं राहु का ज़बरदस्त प्रभाव है, जो नरक की तरफ जीवन को ले जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा संघर्ष, ऐसा तनाव, ऐसी परेशानियां जो कभी ख़त्म ना हो रही हो, जिनकी हद पार हो गई हो, ये स्थितियां ये देता है। अब उसके साथ जो है बृहस्पति खराब हो जाए तो आप लोग तो जानते ही हैं, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे जन्मपत्री हो, बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसको सबसे जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, शुभ है ये। ऐसे में आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन का उस चरम सुख का भोग किसी परिस्थितिवश आप नहीं कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए, ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेके भी चिंताओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और पैतृक संपत्ति का वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसके लिए व्यक्ति जो है मिलना चाहिए। ऐसे में धन को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, संघर्ष की स्थिति पार हो जाती, उतार चढ़ाव रहता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमज़ोर होने से वो सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसे में एक गुरु नहीं मिलता है,
मानी सही दिशा दिखाने वाला समय भी व्यक्ति को नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर राहु के साथ गुरु इस रूप में बैठा हो। ये आपकी हथेली में चीज़ें दिख रही हैं। अब एक चीज़ और इस राहु के कारण स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आपकी हथेली में एक जाल भी बन रहा है और हथेली में जाल बनना ठीक नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन उलझन में आ जाता है या जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में रहता है, कई बार दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। वो सही से निर्णय नहीं ले पाता है कि किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का काम करता है, दरिद्रता की ओर ले जाने का काम करता है। और चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार के रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है और मानी जीवन कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। अब इन सब को ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म करने में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी उंगलियां कह रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है और आपकी पहले पैरों तक जा रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है ना। इस मरकरी माउंट के अनुसार सफल जरूर होंगे, सफलता ज़बरदस्त रूप में मिलेगी। दो कारणों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, दूसरे अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे। ये स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बुद्धि की गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन तीन चीज़ों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा फैसला न ले, दूसरा उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय न लें, तीसरा भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन न लें। अगर आप ये कर लेते हैं, इनकी जकड़ में आ जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ेगा, धन हानि होगा। व्यापार भी आपको बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है ना। व्यापार में भी नुकसान की स्थिति आ सकती है। अगर व्यापार कर भी रहे होंगे तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आ रहा है और ख़ासकर आप चीज़ों को पूरी तरह से संभलने में आपको अभी 56 ईयर तक लगेगा। 57वें वर्ष से पूरी तरह से आप इन सारी चीज़ों से निजात पा जाएंगे और आपका बुढ़ापा बहुत शानदार स्थिति का आएगा।
लेकिन तब तक ऐसी स्थिति नहीं झेलनी है, आपको जो है उपाय जरूर करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं अच्छी स्थिति में आ रही है। आपको ये रेखाएं आगे चलकर एक राजा के समान जीवन की स्थिति में ले आएंगी। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप हृदय रेखा अगर देखें तो पेट से, उदर से ऊपर का रोग के प्रति सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति, चाहे खासकर जो है छाती का रोग हो, एसिडिटी वगैरह हो, ठीक है ना, खूब तैलीय भोजन, बाहर का जो है भोजन, इन चीज़ों पे लगाम रखिएगा। समय के अनुसार भोजन कीजिएगा और एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा न खाइएगा। और योगा है, प्राणायाम है, इसको ज़रूर करिएगा। और ख़ासकर भगवान सूर्य को, उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। इसकी विधि मैं बताऊंगा आपको, ये जरूर करिएगा। मस्तिष्क रेखा मैंने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर देखा जाए तो सीधा यहाँ पे जो है मणिबंध में दिखाई दे रही है। देखिएगा, दो चीज़ जो मैंने हथेली को पढ़ते पढ़ते जो है एक्यूरेट देखी हैं। एक तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है, उस प्रारंभिक जीवन में इन लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक जीवन के बाद इसी संघर्ष के बलबूते ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। दूसरा मैंने क्या पाया, मैं इसमें शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या लिखा है, जो मैंने एक्चुअल देखा वो बात कर रहा हूँ, कि ऐसे लोगों का जो तरक्की का मामला है, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की पाते हैं, कामयाबी पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के ज़्यादातर रह जाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करते हैं कि एक सिद्ध पुरुष की तरह, जिसने सिद्धि की प्राप्ति कर ली हो, ये लोग अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, श्री हरि के चरणों से लिप्त हो जाते हैं। और इनके जो प्राण भी है अंत समय में न, वो नव द्वारों में से ब्रह्मरंध्र, जो श्रेष्ठ द्वार है ब्रह्मरंध्र, जहाँ पे आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो है चोटी रखते हैं, गाय की खोरों की तरह चोटी रहती है, तालुका के ऊपर जो द्वार होता है, श्रेष्ठ द्वार ब्रह्मरंध्र, वहाँ से ये लोग अपने प्राणों का गमन करते हैं और श्रेष्ठ स्थिति को, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये लोग ऐसा कर्म अपने जीवन काल में करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसमें भी आप देखेंगे, इस तरह से अगर मछली बन रही हो, जैसे यहाँ पे बन रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म और अध्यात्म में ऐसे लोगों की रुचि बढ़ती है, धर्म और अध्यात्म को आत्मसात करते हैं और उसके सार को समझते हैं कि मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसको भी ये जानते हैं। धर्म और अध्यात्म वास्तव में क्या है, इसकी शक्ति कितनी है, ऐसे ये लोग जानते हैं। और ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में यात्राओं का भी खूब लाभ मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें, इस तरह से रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है और अंत में इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का प्रयास करेंगे। ये रेखा जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आयु को उतनी ही अच्छी और बढ़ाती रहेगी। सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, ये बता रही है। और बिजनेस इत्यादि चीज़ें कर रहे हों, पार्टनरशिप का ध्यान दे रहे हों, तो तरक्की मिलेगी। और खासकर बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन जरूर कमाएंगे, ये स्थितियों को यहाँ पे दे रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। अगर आपका गुरु स्पष्ट स्थिति में आ जाता है, राहु का प्रभाव छूट जाता है, तो भाग्य योग का निर्माण होगा। जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठता होगी और धन और करियर में स्थायित्व आएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन और आ रही है, दोहरी भाग्य रेखाएं हैं
तो दोहरा लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी राहु से ग्रसित आपकी हथेली है और गुरु चांडाल योग इसमें बन रहा है। यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखें तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। पीछे की तरफ झुकता हुआ, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे और ख़ासकर 56 ईयर के बाद आपकी यात्राएं इस प्रकार से होंगी कि जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। और इस शुक्र की वजह से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण, चाहे जो है लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। बृहस्पति के सुंदर होने पर इसकी पावर पॉजिटिव रहेगी, जिसके कारण यश बहुत अच्छा रहेगा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और ये आपको ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा। लेकिन अभी 2.5 से 3 वर्षों तक गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये आपको कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष और तनाव की स्थिति में रखने वाला है। तो इससे बचने के लिए जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उन उपायों को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो धीरे धीरे अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। इनके कारण कहीं न कहीं आपका पराक्रम अच्छी स्थिति में आएगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति को ठीक जरूर करें, लाभ होगा। एक लाइन इस तरह से आ रही है, ये बुध से जाकर गुरु की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहेंगी, लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, व्यापार कर रहे होंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति भी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है, आगे चलकर लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। लेकिन अभी की बात करें तो ये आपको बेवजह का तनाव दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जिसके लिए तनाव दिखाई दे रहा है और सुबह उठने में आलस्य दिख रहा है। सूर्य की स्थिति थोड़ा खराब है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। बुध बहुत अच्छा है, आपको इसका लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका भी शानदार लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।